Welcome student. Today we will discuss about atomic number and mass number. आज हम एटॉमिक नंबर और मैथ पर नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बताने से पहले मैं एटम्स की बताता चलूँ कि एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो मेन जो हैं वो तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? अगर मैं बात करूँ एक एटम की, तो एटम क्या ये न्यूक्लियस है, तो ये उसके आउटर मोस्ट जिनको शेल कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के ऊपर अंदर होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और जबकि इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो होल दी न्यूक्लियस यानी कि होल दी एटम के ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है? फिर न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितनी प्रोटॉन की तादाद होगी उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर किसको इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। एक न्यूक्लियस के अंदर, एक वैलेंस शेल के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कितने? एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन की बात करूं जिसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? फिर 6 हो गया। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 8। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 8 हो गया। तो इस तरीके से जितने एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन है और इतना उसका एटॉमिक नंबर है? तो ये बेसिकली ये है एक पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। वो पीरियोडिक टेबल को हमें याद करना होगा। टोटल 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट का टेबल के अंदर बताया गया है कि इतना इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आपको ये 118 एलिमेंट के नाम जो है वो तरतीब वाइज अगर आप याद कर लेंगे तो आपके इजी होगा कि आप ये अंदाज़ा लगा सके कि उसके न्यूक्लियस के अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैथ्स नंबर की जानिब। अब मैथ्स नंबर क्या होता है? बेसिकली मैथ्स नंबर को हम करते हैं ए से रिप्रेजेंट। मैथ्स नंबर, मैथ्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स नंबर जो इक्वल होता है वो होता है सम ऑफ किसका? एटॉमिक नंबर का और न्यूट्रॉन का। यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो वो होगा मैथ्स नंबर। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो होते हैं 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 0। तो इसका मैथ्स नंबर क्या होगा? 1 + 0, यानी कि इसका मैथ्स नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम क्या होता है? उसके मैथ्स के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है।
तो ये है हमारा आज का टॉपिक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर 9। फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 9। और उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 10। सो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 9 + 10 टोटल 19, यानी कि इसका मास नंबर हो जाएगा 19। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका मास नंबर कितना होगा। अब एक और मिसाल ले लेते हैं हम कार्बन की। कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। तो इसका मास नंबर कितना होगा? 6 + 6 = 12। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी एटम के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मास नंबर कितना होगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया गया है 230, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 238, एक न्यूक्लियस के अंदर 238 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और उसका जो एक एटॉमिक का मास कितना है? 238। उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 92। अब हमने बताना है कि उसका नंबर ऑफ, उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये हमने बताना है। तो हमारे पास मास नंबर किसकी इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये इधर चले जाएगा माइनस, तो 238 - 92, तो ये हमारे पास आ जाएगा 146, यानी कि उसके न्यूट्रॉन के अंदर 146 उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने का तरीका है। अगर हमारे पास उसका मास नंबर दिया गया है और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बताए गए हैं तो हम इजीली उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।